हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 क्या है। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 22 है उसमें इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना। तो देखिए फर्स्ट का आंसर देखो क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब हमें पता है कि जो साइन कोस टेन जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके स्क्वायर क्यूब उनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है फंक्शंस को। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो देखिए हमें पता है कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो वही x की जगह यहाँ पर कितना 2x प्लस 5, तो जो कोस 2x प्लस 5 है वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 के। अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की, ये वाली वैल्यू। तो इस वाले फंक्शन को उधर लेके चले गए, तो और इस कोस 2x प्लस 5 को इधर लेके आ जाओ, तो 1 माइनस ये हो गया और इधर आया 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये 2 जो मल्टीप्लाई में था इधर उसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कीजिए, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पुट किया 2 दोनों के साथ अलग अलग, तो 1/2 माइनस और इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 10, 1/2 कोस 4x प्लस 10 dx। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x प्लस 10 dx। तो देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 ये तो कांस्टेंट है। कोस जो कोस होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, कोस x का। तो देखिए कोस 4x प्लस 10 है, तो साइन 4x प्लस 10 और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी x/2 माइनस ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 8, 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो में आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कोस 4x dx। ठीक है, अब इनको ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इनको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये साइन ए कोस बी ये वाले फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, 2 साइन ए कोस बी क्या होगा, 2 साइन ए कोस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ए कितना है यहाँ पर 3x, बी है 4x और यहाँ पर 2 ए नहीं आगे तो 2 से डिवाइड कर दिया उस साइड, तो साइन ए कोस बी क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ए और बी की जगह ये रख दीजिए, तो 1/2 साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 4x और 3x माइनस 4x, 1/2 साइन ये 7x प्लस साइन यहाँ पर माइनस x। ठीक है, और तो साइन माइनस x क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स। अब इनको करना इंटीग्रेट कर दीजिए इनको अलग अलग, 1/2 साइन 7x dx इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ये 1/2 बाहर है, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस 7x और ये x का कोफिशिएंट कितना 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया माइनस, और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया यहाँ पर कोस एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन कोफिशिएंट सी, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ये 14 हो गया नीचे कोस 7x अपॉन 14 प्लस कोस x/2 प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 3 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x कोस 4x कोस 6x dx।
ठीक है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे डायरेक्ट तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो हम क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें से आप कोई भी दो फंक्शन ले लीजिए, ले लो पहले मतलब, और उनको उनका पहले उनके लिए अप्लाई करो फॉर्मूला, फिर जो भी आंसर आए उसका थर्ड के साथ अप्लाई करना है। इसको देखिए मैं बता देती हूँ। जैसे cos 2x है और cos 6x है, इनको लिया मैंने पहले, ठीक है, और cos 4x को इधर लिख दिया dx। अब इनके लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos a cos b क्या होगा, तो 2 तो है नहीं यहाँ पर, तो 2 को इधर डिवाइड कर दिया तो 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पर a कितना है 2x और b है 6x, तो a और b की जगह पुट किया तो cos 2x प्लस 6x cos 2x माइनस 6x, तो यहाँ पर cos 8x प्लस यहाँ पर cos माइनस 4x, cos माइनस x cos x के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पर ये प्लस का cos 4x हो जाएगा, ठीक है। अब पहले ये इस cos 4x को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए cos 8x और cos 4x और ये 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x डॉट cos 4x dx प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x और cos 4x मतलब cos स्क्वायर 4x हो गया dx। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ पर cos स्क्वायर x को चेंज करना है, तो cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें थीटा कितना आपने 4x, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b क्या होगा, cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b, ठीक है। तो करिए अप्लाई अब देखिए यहाँ पर ये कितना 8x और ये 4x और ये 1/2, ये इधर 2 था उधर चला गया तो 1/2 cos a प्लस b, ये a प्लस b और माइनस cos 8x माइनस 4x, ठीक है। अब अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो cos 12x माइनस cos 4x, और यहाँ पर माइनस नहीं होता फॉर्मूले में, cos 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गई थोड़ा, तो यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह ये पुट कीजिए 1/2 1/2 cos 12x प्लस cos 4x dx प्लस 1/2, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह 4x, तो cos 2 इंटू 4x cot 8x प्लस 1/2, तो ये पुट कर दिया इसकी जगह dx, और ये दोनों के साथ 1/2 एक पहले से था वो अभी भी है, यहाँ पर भी है 1/2, यहाँ पर भी है 1/2। अब इसको करिए इंटीग्रेट, देखिए 1/2 1/2 1/4 और cos 12x dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस ये 1/2 1/2, इससे ये 1/4 यहाँ पर कॉमन आ गया बाहर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो cos 12x cos x का क्या होता है sin x, यहाँ पर cos 12x है तो sin 12x और x का कोफिशिएंट कितना है 12, तो 12 का 12 से डिवाइड कर दिया, प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस dx का x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो वहाँ से हमने साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल दी है। देखिए साइन 3 थीटा था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा,
तो 3 साइन 3 थीटा को इधर ले आए और 4 साइन क्यूब थीटा को उधर लेके चले गए और जो 4 था यहाँ पर मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड कर दिया। अब साइन 3 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 2x + 1। तो थीटा की जगह जब 2x + 1 पुट किया तो 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 इसकी जगह 2x + 1 अपॉन 4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 4 को दोनों के साथ या 1/4 को कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, और dx इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x + 3 dx। देखिए अब आगे 3 तो कांस्टेंट है, साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस x। तो माइनस कोस यहाँ पर 2x + 1 है तो 2x + 1 अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर माइनस है और इस साइन x का माइनस कोस x होगा तो माइनस माइनस प्लस कोस 6x + 3 अपॉन ये 6 और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये 1/4 तो बाहर है माइनस, देखो ये 3 और 2 तो ये प्लस वाला इधर लिख दिया मैंने cos 6x + 3 अपॉन 6 माइनस 3/2 cos 2x + 1 प्लस c। तो i = 1/4 cos, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस के, तो इसको आगे और सोल्व करते हैं। cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो i = 1/4, ये 1/4 था यहाँ पर देखिए ये 1/4। अब जो ये cos 3 थीटा है इसको लिख रहे हैं हम तो 4 cos क्यूब थीटा कितना 2x + 1 माइनस 3 cos थीटा कितना 2x + 1 अपॉन 6, 6 उसमें था अपॉन में माइनस 3/2 cos 2x + 1 प्लस c। तो देखिए ये 4 से 4, अब इसको 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 को तो 4 से 4 कैंसिल cos क्यूब 2x + 1 अपॉन 6 माइनस ये 4 और ये 3 तो देखो 4 × 6 24, 3/24 1/8 cos 2x + 1 माइनस ये 4 और 2 8 माइनस 3/8 cos 2x + 1 प्लस c। तो यहाँ से 1/6 cos क्यूब 2x + 1 माइनस ये cos 2x + 1 कॉमन आ गया माइनस cos 2x + 1 यहाँ पर बचेगा 1 + 8 प्लस 3/8 प्लस c। एलसीएम लीजिए 8 और 1 + 3 4 तो 4/8 1/2 तो ये माइनस 1/2 cos 2x + 1 प्लस c। नेक्स्ट देखिए अब 5 i = इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x डॉट cos क्यूब x dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो जो साइन क्यूब x है उसको क्या लिख सकते हैं sin² x डॉट साइन x और यहाँ पर cos x को मान लीजिए t, ठीक है, cos x को t मान लिया तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो cos x का माइनस साइन x, x का dx और t का dt। तो यहाँ से साइन x dx क्या आ जाएगा माइनस dt। अब इसकी जगह माइनस dt पुट कर दीजिए साइन x dx की जगह और इसकी जगह t, तो t माइनस है यहाँ पर आगे तो ये माइनस dt वाला माइनस, ठीक है, t का क्यूब और sin² x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x तो 1 माइनस t² और इसकी जगह dt। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -t³ dt इंटीग्रेशन ऑफ और ये माइनस प्लस t⁵ dt माइनस t⁵ है इसको इंटीग्रेट किया तो +1 t⁴ अपॉन 4 प्लस t⁵ है तो इसको जब इंटीग्रेट किया तो +1 तो t⁵ अपॉन 6 प्लस c। यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना है t cos x माना था t को, मतलब cos x को t माना था तो t की जगह cos x पुट कीजिए तो cos x⁴ प्लस 1/6 cos x⁴ 6
प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर cos x की पावर 4 है या cos 4x, मतलब 4 पावर में यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x साइन 3x dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस साइन एक्स को बाहर रखा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते। ठीक है, साइन 2x और साइन 3x को dx, तो 2 साइन बी क्या होगा, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। तो यहाँ पर जो 2 था उसको इधर लेके आ गए, तो साइन बी क्या होगा, a और b कितना, a है 2x b है 3x, तो 1/2 कोस a माइनस बी 2x माइनस 3x माइनस कोस a प्लस बी, तो 2x प्लस 3x, तो 1/2 कोस यहाँ पर कितना बचा, माइनस एक्स माइनस कोस 5x, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसकी जगह साइन एक्स, तो था बाहर 1/2 कोस माइनस एक्स और माइनस कोस 5x dx। कोस माइनस एक्स कोस एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पर कोस एक्स लिख देंगे। तो अब इस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/2, ये 1/2 बाहर लिख दिया, साइन एक्स कोस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस 5x dx। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बनेगा, हमने पढ़ा 2 साइन ए कोस बी और 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये 2 साइन ए कोस बी, उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस एक्स है और साइन एक्स है, तो ये एक तो साइन 2x का फॉर्मूला भी बन रहा है यहाँ पर, ऊपर नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये साइन 2x 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x, तो साइन 2x अपॉन 2 बन गए, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2 साइन ए कोस बी वाला, तो यहाँ पर देखिए इसको साइन 2x/2 बन गया और साइन एक्स कोस 5x, तो ये 2 था, 2 को इधर लेके आ गए 1/2, वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए कोस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए कितना है एक्स, बी है 5x, तो एक्स प्लस 5x प्लस एक्स माइनस 5x, तो 1/2 साइन 6x प्लस साइन माइनस 4x, 1/2 साइन 6x और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे आ गया साइन 4x। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, एक तो 1/2 था बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, और एक ये 1/2, देखिए कहाँ पर पुट करना है हमें, यहाँ पर, ये 1/2 तो था यहाँ पर, इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसकी आई थी साइन 2x/2, तो साइन 2x/2 पुट कर दिया इसकी जगह माइनस, और इसकी कितनी आई थी 1/2 साइन 6x माइनस साइन 4x, माइनस था वहाँ पर, ये रख दिया वैल्यू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, ये 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन 2x, इसको इंटीग्रेट करना, फिर माइनस ये 1/4 साइन 6x, फिर ये ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस साइन 4x, और ये 1/2 बाहर हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 1/4 प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। तो यहाँ पर बस अंदर मल्टीप्लाई किया है इनको, 1/4 तो कांस्टेंट है, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 6x का माइनस कोस 6x अपॉन 6 प्लस 1/4 साइन 4x का माइनस कोस 4x अपॉन 4 प्लस सी। ये 1/4 बाहर रख दीजिए सब में से, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस कोस 6x अपॉन 6 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और ये प्लस और ये माइनस माइनस कोस 4x अपॉन 4, यहाँ पर माइनस प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 7 है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डॉट साइन 8x dx। इसको अब इंटीग्रेट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम,
2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसमें ए कितना 4x, बी है 8x, और यहाँ पर 2 था उसको उधर लेके आ जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू साइन 4x साइन 8x कितना होगा, 1/2 कोस ए माइनस बी मतलब 4x माइनस 8x माइनस कोस ए प्लस बी 4x प्लस 8x। तो 4x माइनस 8x माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 8x 12x, तो कोस 12x। कोस माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा, तो कोस 4x हो जाएगा माइनस कोस 12x। अब ये वैल्यू यहाँ पर कर दीजिए, तो i इक्वल्स टू 1/2, ये बाहर आ गया, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x माइनस कोस 12x dx। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 12x dx। 1/2 तो कांस्टेंट है कोस 4x का, साइन 4x और डिवाइड अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस 12x का साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2 तो बाहर आ गया, 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी। सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए 8, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना। अब देखिए 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कैसे लिखा ये, देखो कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब उसमें 2x की जगह मैंने x लिख दिया, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x/2। तो ये 2 साइन, तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो जो 2 साइन स्क्वायर x/2 था उसको उस साइड लेके आ गए और कोस एक्स को दूसरी साइड लेके चले गए, तो 1 माइनस कोस एक्स इसके इक्वल आ जाएगा और 1 प्लस कोस एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। ये कैसे लिखा, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसमें 2x की जगह x लिखा है तो x की जगह x/2, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 था ना ये, तो उसको उधर लेके चले गए तो प्लस का 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं और 1 प्लस कोस एक्स को ऐसे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर x/2 अपन कोस स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर x/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना, टेन स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ से कितना आ गया ये 10x/2 और x का कॉफिशिएंट है 1/2 तो अपॉन 1/2 माइनस dx का x और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये 1/2 टू नीचे नहीं, टू ऊपर चला जाएगा, 1/2 है इसलिए, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसको सॉल्व करना, तो देखिए मैं ऊपर +1 और -1 कर सकती हूँ क्योंकि इनको कैंसिल किया तो 0, cos x अपॉन 1 प्लस cos x ही बचेगा यहाँ पर। अब इनको देखो 1 प्लस cos x वाले को अलग लिख दो और इसको अलग लिख दो, 1 प्लस कोस एक्स को डिवाइड कर दो अलग दोनों के साथ, तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 2 कोस स्क्वायर x/2, तो 2 कोस स्क्वायर x/2 लिखते हैं इसको, यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। i इक्वल्स टू इसका तो x ही होगा माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10x/2 और ये इसका x का कोफिशिएंट किया 1/2 तो 1/2 से डिवाइड कर दिया प्लस c। अब ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 10x/2 प्लस c।
नेक्स्ट देखिए 10 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो साइन की पावर 4 है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने देखा था कोस टू एक्स क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, देखो कोस टू एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x जो इधर था उसको उस साइड लेके आ गए, तो 1 माइनस कोस 2x इक्वल्स टू, और 2 साइन स्क्वायर यहाँ पर था उसको इधर लिख दिया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जो 2 था यहाँ पर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब इसको खोलिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो माइनस 2 1 इंटू कोस 2x, तो इंटू 2 कोस 2x यहाँ पर dx। 1/4 तो कांस्टेंट है, इनको इंटीग्रेट कर दीजिए अंदर, तो 1। अब कोस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए कोस 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ जो थीटा है कोस 2x है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कोस 4x हो गया, कोस 4x किसके इक्वल होगा, वो था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो जो x था उसकी जगह 2x आ जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। जो 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 था उसको उस साइड भेज दिया, प्लस 1 हो गया उधर जाके, और यहाँ पर 2 था उसको डिवाइड में, देखिए कोस 2x था, उसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा, फिर इस 1 को उधर लेके आए तो 4x प्लस 1 और इसको 2 से डिवाइड करना, यहाँ पर रख दिया वैल्यू माइनस 2 कोस 2x यहाँ पर dx। अब देखिए 1 प्लस ये 1/2 प्लस कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x dx। ये 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1/2 कोस 4x माइनस 2 कोस 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। 1/4 तो बाहर है, 3/2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4 माइनस 2 कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/8 x प्लस ये 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32, तो 1/32 साइन 4x माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, और 1/4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/4 साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 11 आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4 2x, मतलब कोस 2x की पावर 4 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर 2x और कोस स्क्वायर 2x। कोस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अभी हमने देखा था कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। जो थीटा है x उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोस 2x था उसकी जगह कोस 4x हो जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स था उसकी जगह कोस स्क्वायर 2x, ठीक है। तो जो 1 था उसको उस साइड लेके आ जाएंगे, तो प्लस 1 हो गया, और ये 2 था इधर तो बाई 2, ठीक है। अब इसकी जगह ये पुट कर दीजिए कोस 4x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर dx। 1/4 हो गया ये तो,
इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos 4x dx 1/4। अब देखिए cos स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं, अब जो थीटा था इसमें, जैसे cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसमें x को किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 4x, यहाँ पर cos 2x था तो 8x हो गया प्लस 1/2। ठीक है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो i इक्वल्स टू ये 1/4, इसकी जगह ये पुट कर दिया, प्लस 1 प्लस 2 cos 4x dx। अब 2 को अलग अलग लिख दीजिए, तो cos 8x अपॉन 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x dx। अब देखिए i इक्वल्स टू 1/4, ये 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 2 cos 4x dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 था यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट किया cos 8x/2 को, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दिया, cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस 3/2 x प्लस 2 तो कांस्टेंट है, cos 4x का sin 4x अपॉन 4। तो ये वैल्यू अब क्या हो गई, sin 8x अपॉन 16 प्लस 3/2 x प्लस ये 2 कितना बचा नीचे 2, तो sin 4x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sin 8x अपॉन 16 इंटू 4 64, तो 1/64 sin 8x प्लस 3/8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस c। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उससे लिख दिया ये, यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेट करना है इसको, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही देखेंगे, 12 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।